हाय फ्रेंड्स, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो देखा दैट इज बिलोंग्स टू थियोरी और उसमें पूरी थियोरी हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की मैंने डिस्कस की है। हमारी चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो दबा के रखो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ ये आने वाले 10 दिन में मिलता रहेगा। सेकंड थिंग, ये वीडियो ये सब अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग हमारी प्रतिभा एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाके सब्सक्राइब करो और पीनट जैसे हम लोगों ने जो प्राइस रखी है एमसीक्यू के लिए 7 सब्जेक्ट्स और उसमें ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो आप लोग परचेज करो। दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। ओके, अब आगे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 280, सम नंबर 5। इन दिस सम यहाँ पे एनुअल रेंट दिया है 60, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 63, फेयर रेंट दिया है 66 और म्युनिसिपल टैक्स दिया है 7500 15%। थियोरी में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसके बारे में ना जाऊंगा ना आपको जाने दूंगा। यानी आप लोगों को यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सम नंबर 5, अब उसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पे म्युनिसिपल रेंट 15 है तब 100, तो 7500 है क्योंकि परसेंटेज है 100 एज्यूम कर सकते हो तुम लोग। तो 15 म्युनिसिपल टैक्स है तो 7500 पे, सो हियर इट इज 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है, तो स्टैंडर्ड दिया गया है तब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो स्टेप मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, उसपे म्युनिसिपल रेंट, तो म्युनिसिपल रेंट मेरा है 50,000 अमाउंट और यहाँ पे जो फेयर रेंट मुझे दिया है दैट इज 63 और सॉरी 66 दिया है। 63 इज द स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा 66 विच एवर इज मोर, तो मोर कितना है अमाउंट 66,000। उसके बाद यहाँ पे 66 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 63, तो यहाँ पे हम लोगों को लेस लेना है, दैट अमाउंट इज 63 एंड नाउ हियर आल्सो 63 एंड 60 एक्चुअल रेंट दिया है। एक्चुअल रेंट के नाम है एनुअल रेंट, मंथली रेंट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रेंट। 63,000 आपका आंसर रहेगा। तो अब ये आ गया जीएवी। मैंने वो जीएवी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम पूछी गई है, 63,7500 हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं। ये लाइव सब हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में ही करके दिखाएंगे। उसमें से 30% हम लोग डिडक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आना चाहिए 38850 एंड दैट द ऑप्शन नंबर 2, इट इज अवर आंसर। तो ये सम नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ सम नंबर 6, अर्पण इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड 2 आइडेंटिकल हाउस उसके पास है, 2 आइडेंटिकल फ्लैट है। एनुअल रेंट ईच 24, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, लोकल 16 में लोकल टैक्स 18,000। लोकल टैक्स इज कॉल्ड एज अ म्युनिसिपल टैक्स व्हिच इज पेड बाय ओनर, याद रखना। तो अब यहाँ पे हम लोग सम नंबर 6 करेंगे। अब ये जो है सम नंबर 6, उसमें टू आइडेंटिकल हाउस, यानी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 48 माइनस 18,000 म्युनिसिपल टैक्स, सो वी आर गेटिंग 30,000। उसमें से 30% एनएवी, ये एमसीक्यू पे याद रखना 30%। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स में टैक्स लगा देता हूँ, तो टैक्सेबल इनकम बन जाएगा 21। तो ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 1 में, तो आंसर ये क्लियर है। 7, the municipal value 20% of the local taxes of the self-occupied residential house built on 2017 72,000. This house owned by him, yes, that is very important. This house owned by him, self-occupied house, यानी ये हाउस में खुद रह रहा है, खुद का मकान है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इसमें जो भी बोलने जा रहा हूँ उसमें से एमसीक्यू 2 एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी भी है। एक
सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कभी टैक्सेबल नहीं होता, हम खुद रहते हैं, कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, तो उसका हमेशा टैक्सेबल इनकम नील होती है। उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन खाली लिखा जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लोग लिख रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन लोन में मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख रुपीज़ इन एनी केस, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जब भी दिया गया, ओन्ड बाय हाउस जब भी दिया गया, उसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव होता है, माइनस में रहता है, तो वो भी एक माइंड में रखना। 2 लाख वाली बात बताई वो भी माइंड में रखना, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हमेशा टैक्सेबल इनकम नील या माइनस में। ओके, तो यहाँ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम क्या रहेगी, बट ऑब्वियसली नील रहेगी। तो ये मैंने कंप्लीट किया था 6। अब ये 6 के बाद मैं यहाँ 7 का आंसर लिखूँ तो 7 का आंसर रहेगा नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दिया था मुझे। उसके बाद 8 नंबर में मुझे बोला गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द अनुराग वाज कंप्लीटेड ऑन 31st May 2019। ओके, लेट आउट मंथली रेंट ऑफ 6000, लोकल टैक्स 9 एंड एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू 60,000। तो ये सम में जो प्रीवियस ईयर है, याद रखना ये डेट लिख रहा हूँ, ये डेट भी एमसीक्यू में आ जाएगी, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर 1/4/2019 टू 31st March 2020 and assessment year 1/4/2020 to 31st March 2021। तो ये जो प्रीवियस ईयर है 1/4/19, तो यहाँ पे जो सम दिया है अप्रैल और मई में तो मकान खाली है, उसमें तो वो दे नहीं रहा है, तो बाकी जो बचा वो क्या बचा है 10 महीने। अप्रैल मई में मकान में नहीं था, तो वो रेंटेड हाउस नहीं था, तो यहाँ पे पूरी जो कैलकुलेशन है वो 10 मंथ के ऊपर ही बेस्ड होगी। तो कैसे, तो यहाँ पे समझते हैं। पहले तो हम लोग ये फॉर्मेट हमारा खाली कर देते हैं, यहाँ पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे ये अमाउंट रब कर देते हैं। अब मैंने पहले ही बताया ना, मैं इसके बाहर जाऊंगा ना आपको जाने दूंगा। अब इसमें क्या है 8 सम में, तो हमें जो यहाँ पे 6000 दिया है पर मंथ, यानी यहाँ पे 60,000 एनुअल है, तो 12 मंथ मैं म्युनिसिपल रेंट ढूंढ रहा हूँ MR, 12 months it is 60,000, 10 months how much। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पे मैं अच्छे से क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ हाउ मच। सो हियर इट इज 50,000 दिया है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट इज 60,000। तो यहाँ पे ये 60 है और यहाँ पे ये 50 है म्युनिसिपल रेंट, विच एवर इज मोर, तो मोर 60,000 है। पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना है सम में, तो 9,000 दिया हुआ है ब्रैकेट में, NAV 51। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उन्होंने जस्ट पूछा है नेट एनुअल वैल्यू, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 51,000 दिया गया है। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ A house owned by Tushar आ गया 84,000 and 1 lakh। The house are neither let out, यानी हाउस खुद नहीं रह रहा है, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और owing him as an employment at some other place, तो वो ये हाउस में रह भी नहीं रहा है, भाड़े पे भी नहीं दिया है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो मैंने पहले ही बताया था हाउस इज ओन्ड बाय एनी पर्सन देन अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो क्या रहेगा, नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये जो मैंने 8 के बाद जो 9 सम है उस पे मैंने आंसर लिखना है नील। देन उसके बाद सम नंबर 10 में हमें क्या बोला है 36,000, 10% आउटस्टैंडिंग द कंस्ट्रक्शन 12,000। ओके, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है बट इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें 12,000 दिया गया है हमें। देखो ये सब में इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नील ये सब कुछ नील, बट यहाँ पे ये 12,000 रहेगा, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, लॉस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का यही पोजीशन होता है हमेशा, ऐसा ही सिचुएशन आपको याद रखना। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज ₹2 लाख, and before 1/4/2000 it is 2001 it is 30,000, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये आंसर मुझे आ गया लॉस। अब हम लोग यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम नंबर 14, उसमें बाकी के जितने भी पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे, तो ध्यान से ये समझना।
ये हमने फिफ्थ सम किया था वैसा ही है। तो अब देखो 14 में यहाँ पे मैं म्युनिसिपल रेंट और यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स मैंने लिख दिया। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया था, तो हमें 15%, तो 15 पे 100, 12,000 पे हाउ मच, इट इज 80,000। यहाँ पे कितना आएगा 80,000। 80,000 के बाद 80,000 हम लोग चेक भी कर लेते हैं एक बार, ये अमाउंट 80,000 आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एज लाइक सम 50 ही है ये। यहाँ पे 12,000 डिवाइडेड बाय 15, यस इट इज 80,000। अब 80,000 और यहाँ पे हमें दिया है फेयर रेंट 65, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा, 80,000। 65 फेयर रेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। अब उसके बाद स्टेप 80,000 है स्टैंडर्ड रेंट, हमें दिया है कितना सम में, सो हियर इट इज 60,000। 60 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये 60 एंड ये दिया है हमें 96, तो ज्यादा कौन सा है 96, दैट बिकम्स अवर GA। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 96, प्रिंसिपल टैक्स कितना 12, यहाँ पे रहेगा कितना 84, उसके 30%, 84 के 30%, दैट इज 25,200। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं दिया, तो 58,800 ये हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो सम दिए हुए थे बुक के, इसलिए सबके पास बुक होती है और आपको मेथड सिखानी थी मुझे कि ना इसके बाहर आप लोग जानना, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसके सिवा कुछ पॉइंट रह गए, वो बता देता हूँ मैं, ध्यान से समझना आप लोग। एक कैपिटल इंटरेस्ट, आपको कैपिटल इंटरेस्ट देंगे सम में, तो वो 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्शन में मिलेगा आपको। और उसमें भी एक रूल है 5 इयर्स का। प्रीवियस ईयर जो 1920 है, वहां से ऊपर 5 इयर्स के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, 5 इयर्स ज्यादा टाइम MCQ में आएगा, तो आपको डिडक्शन में मिलेगा 1/5। सेकंड आपको ये याद रखना है कि वैकेंसी पीरियड सम में दिया हो तो वो एक्चुअल रेंट के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, एक्चुअल रेंट के ऊपर। और अनरियलाइज रेंट दिया हो तो वो भी एक्चुअल रेंट के ऊपर ही डिडक्ट करना है और उसमें से ही डिडक्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखनी। देन एमिनिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट, ये एमिनिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट दिया जाता है तो वो भी अमाउंट डिडक्ट की जाती है एक्चुअल रेंट में से, याद रखना है आप लोगों को। देन हाँ, इफ हाउस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ओन बिजनेस, so it is not taxable under the head of house property but it is taxable under the head of business and profession। तो ये पॉइंट भी आएगा आपको। और ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड का आपको बता दिया। लेट आउट फॉर बिजनेस, लेट आउट फॉर रेसिडेंट इज फुल्ली टैक्सेबल, ये भी आप लोगों को याद रखना है। देन हाँ, एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दिया है तो सबका आपको GAV ढूंढना है, और विच एवर इज मोर, जिसका भी GAV ज़्यादा आता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी सब डिम्ड टू बी लेट आउट। तो ये मैंने एक थियरी पोर्शन का वीडियो और एक सम पोर्शन का वीडियो दोनों आपको समझा दिए। इसके बाहर के MCQ आना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। ऐसे ही वीडियोस आपको और ऐसे ही MCQ बहुत सारे इकट्ठा हम लोगों ने किए हैं MCQ बैंक में। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप सब्सक्राइब करके पीनट जैसी आपको प्राइस पे करनी है और उसमें से आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और दूसरे भी ऐसे वीडियोस और ऐसे MCQs हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन में एज वेल एज यूट्यूब चैनल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम तक काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। और किसी को अगर एडमिशन लेना है प्रतिमा एजुकेशन में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम लोग फर्स्ट फेब के बाद ये एडमिशन ओपन कर रहे हैं और आपकी एग्जाम खत्म होगी उसके थोड़े दिन 2 दिन में हम लोग बैचेस न्यू स्टार्ट करने वाले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।